अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं अली सरवर। जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में आवाम की। जी हाँ, मेरे और आपके जो मसाइल हैं सबसे कम बात उस पर होती है और इसी पर आज का प्रोग्राम का आगाज़ करें। सियासत पे ज़ाहिर है मेरे दोनों मौजूद मेहमान गुफ्तगू आपने सुनी पिछले प्रोग्राम में, तो मुझे उन्होंने ताना दिया कि यार ये क्या रोज़ाना के टॉपिक और फलां, हालांकि दिल उसी में लगता है इनका भी, लेकिन बहरहाल आज इनके कहने पर और आपकी फरमाइश पर सबसे पहले बात होगी चीनी महंगी। और ये बताऊं मैं आपको कि खान साहब के दौरे हुकूमत में जब 150 रुपये की किलो चीनी दस्तयाब हुई तो कहा गया जनाब ये हुकूमत चीनी चोर है। पूरे पाकिस्तान में नारे लगवाए गए, बड़ी तकरीरें हुई उस ज़माने में। क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और क्या मरियम बीबी सब एक सफ़ में खड़े हो गए थे और कहा था जनाब आवाम पर जुल्म है, और हम सब ने कहा बिल्कुल जुल्म है और था भी जुल्म। अच्छा, आज अगर चीनी 250 रुपये या 300 रुपये में दस्तयाब है तो अब कौन सी हुकूमत चोर है या कौन से लोग चोर हुए? ये शुगर मिल मालकान कौन है? ये माफिया है कौन? किस ताल? क्या ये सारा जो माफिया है, शुगर माफिया जिसे हम कहते हैं, इन तमाम का ताल्लुक क्या पीटीआई से इसलिए उस ज़माने में चोर कहा जाता था या वजह कुछ और? हकायक दोनों मेरे मौजूद मेहमान आपके सामने मुझे उम्मीद है कि रखेंगे, क्योंकि माफियाज का जहाँ नाम आ जाता है बड़े बड़े लोगों की टांगें काँपती हैं, आप जानते ही हैं इस बात को। साथ साथ हम बात करेंगे पेट्रोल की, और पेट्रोल पिछले 15 दिन में महंगा किया गया और आज फिर कहा जा रहा है, तलवार लटकी हुई है कि पेट्रोल महंगा कर दिया जाएगा और कम से कम 6 रुपये बढ़ाया जाएगा। अंदाज़ा कीजिए, एक तरफ चीनी महंगी, पेट्रोल मज़ीद महंगा और सैलरी वहीं की वहीं। वफाकी जो बजट पेश किया गया उसमें आप सब जानते हैं कि मारायात याफ्ता तबका जो है उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलतें दी गई हैं, जबकि जो आम तबका है, गरीब जिसको हम बात करते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों की जिनका आलमी बैंक ने रिपोर्ट दी है कि 44% पाकिस्तान में ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो एक टाइम का खाना बमुश्किल पूरा कर पाते हैं। इस पर हम बात करें, नवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ेकार हैं, दानिश ने बहुत शुक्रिया, अनिस मंसूर साहब मारूफ साहब तज्ज़ेकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले चीनी 100, 110, 120, 130 पहुंची और फिर पता चला अचानक 200, फिर 250, और जाहिर है जब कोई कीमत नहीं होती तो फिर 300, और फिर मैं बाद में आता हूं कि अब हुकूमत ने इस हवाले से क्या किया। लेकिन उस ज़माने में खान साहब के दौर में अगर चीनी महंगी हुई 150 रुपये तो हुकूमत चोर थी। आज कौन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, अगर नाम लेके बात करें सर, तब हुकूमत चोर थी तो आज भी हुकूमत चोर है। हाँ, तब हुकूमत चोर थी तो आज भी हुकूमत चोर है। कौन है ये माफिया? वही है जो पहले भी थे, पहले तो आज भी वही माफिया है। नहीं, वो जहांगीर तरीन ने क्या शुगर मिल बंद कर देंगे अपनी? चल रही है, वो भी है, वो भी है। और शुगर मिल सब जहांगीर तरीन की है? नहीं, जिन जिन की है, किन की है भाई? जहांगीर तरीन की है, नून लीग की है, काफ लीग वालों की है, पीटीआई वालों की है, पीपल्स पार्टी वालों की है, ओमनी ग्रुप है, ये सबके मफादात एक होते हैं। जब बिजनेस आ जाती है तो हुकूमत किसे कह रही है कि ये माफिया का काम है? अपने आप को कह रही है? हर हुकूमत यही कहती है और हर हुकूमत में यही होता है। अच्छा, फिर ना पहली बार हुआ है ना मेरे ख्याल में मैं ये बोलूंगा आखिरी बार हुआ है, कि आखिरी बार होगा ये। तो जुबैर साहब, जब सब कुछ अपने ही लोग हैं, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के, काफ लीग के, फलान लीग के, और उनके खिलाफ क्या अपने खिलाफ हुकूमत कार्रवाई कर सकती है? तो मैंने तो अली देखा नहीं, एक दफ़ा देखा था तो हुकूमत ही चली गई थी, कार्रवाई की थी, और इस बार भी वज़ीर आज़म नहीं कर रहे थे, उन पर भी दबाव हुआ, करना पड़ा। फिर अगला जो वज़ीर आज़म होगा उस पर भी दबाव होगा, करना पड़ेगा। ये इतने ताकतवर माफिया, अगर आप इसको बोलें तो गलत नहीं होगा, कि जो ना सिर्फ ये कि फाइनेंशियली बहुत सारे ज़्यादा मजबूत हैं, दूसरा इन्फ्लुएंस उनका बहुत ज़्यादा है, तीसरा इलेक्टेबल जितने हैं वो उनके साथ हैं कहीं ना कहीं, तो ये अपनी चीज़ें मनवाई लेते हैं। और आप देखें ना कि हर बार बोलते हैं चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं देंगे, फिर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाती है, और उतने ही बल्कि कभी कभी तो उससे ज़्यादा ही इंपोर्ट कर लेते हैं, और बहुत सारी तो कागज़ों में ही होती है। और फिर उसको दूसरे जो ग्रुप है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ ग्रुप है, वो जब ज़ख़ीरा कर लेते हैं मार्केट में शॉर्ट हो जाती है और चीज़ महंगी हो जाती है। आज हुकूमत ने एक काम किया है कि 165 रुपये इसका रेट मुकर्रर कर दिया कि भाई 165 से ज़्यादा ये चीनी नहीं जाएगी। लेकिन आज जिस वक्त अब हम अभी बात कर रहे हैं वो 200-250 के लगभग चीनी चल रही है। सर ये बताइए, सिंपल सी बातें करके हम आपको समझाएं कि जब ये चीनी 200 रुपये 250 रुपये हुई और हुकूमत दायरे कंट्रोल नहीं कर सकी ना, हुकूमती रेट तो कुछ और था उस वक्त,
अब 165 में हुकूमत क्या हर दुकान पे जाके पूछेगी, उनके बंदे पहुंच जाएंगे, अमल दरामद करवाएंगे 165 पे? कराई ना ले यार, तो इसका काश मतलब काश क्या कराएं। कि बेवकूफ बना रही ना हुकूमत। देखिए अब बेवकूफ बन रहे हैं ना हम, ना बने। एक दफा यूरोप की तरह, एक दफा जिंदा कौम की तरह शुगर का बाइकाट कर दे। चीनी वैसे ही बहुत मुजर है, गुड़ खा लो यार, गुड़ डाल दो चाय में। जरूरी है कि आप भी प्रोटेक्ट ना चीनी- करें देखिए, मैं माफियाज प्रोटेक्ट नहीं को, कर रहा, मैं आवाम बाइकआउट कर दे, घरों में बैठ मैं जो जाए, बात कर खाना रहा हूं- छोड़ दे, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। मैं यार जो- कार्रवाई की बात बताएं आप। मैं जो बात कर रहा हूँ वो अपने माफिया इस को सबसे प्लेटफॉर्म ज्यादा से सर चुभेगी। आप बताएं उनके ऊपर, उनके गिरबानों पे हाथ कब डलेगा? यार उनके गिरबाने में हाथ अगर मैं बोलूँ डलेगा तो मैं समझो मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ में बोलता नहीं हूँ। असल बात ये देखिए बात यह है कि हम कब तक बेवकूफ बंदे रहेंगे। ये बात माफिया को सबसे बुरी लग रही होगी जो मैं बोल रहा हूँ कि बाइकाट करें चीनी का, अवाम मिलके बाइकाट कर दो 1 महीना। इस हुकूमत का बाइकाट ना कर दें। अब भाई हुकूमत का बाइकाट, कोई केस लगवाना है मुझ पे क्या? दिल भर गया मुझसे। मतलब हुकूमत का बाइकाट की बात नहीं कर रहा, आप प्रोडक्ट का बाइकाट करें। हुकूमत की रेट नहीं है ना, ये तो सवाल था मेरा भाई आपसे। हुकूमत की रेट नहीं कि जब है। चीनी 130 रुपए थी, अगर 300 में बिक रही है, रेट नहीं है। हुकूमत रेट करने ही नहीं चाहे तो क्या होगा? सर रेट नहीं है तो कानून घर को चले बना जाए। देते हैं, घर चले जाए। आप कौन इस कौन प्लेटफॉर्म भेजेगा से घर? तकाजा करें। कौन भेजेगा घर? हम और आप भेजेंगे। आवाम खड़ी होगी ना उनके खिलाफ। तो आवाम खड़ी हो ना, वही तो मैं कह रहा हूं कि भाई आप देखिए कैसे रेट करके जमीन पे आएगा। अभी कौन फंसेगा? देखिए वो माफिया तो पैसा कमा चुकी, कोई नहीं फंसेगा। मेरी बात सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं। माफिया कमा चुकी, एक्सपोर्ट भी कर चुकी, इंपोर्ट भी कर चुकी, अब गोदामों में है। अब गोदामों में ये थर्ड पार्टी के पास है। अब अगर चीनी के रेट कम कर दिए इन्होंने, और चीनी जो है ना मार्केट में, अब वो जब कम कर दिए तो वो बकला के वो डालेंगे। अभी आज चीनी बहुत सी जगह पे शॉर्ट है, अब जब वो डालेंगे चीनी ज्यादा आएगी तो कम होगी। दूसरा, आवाम खुदा के लिए 1 माह के लिए यार कोई नहीं मर जाओगे बगैर चीनी के, बल्कि बहुत अच्छी सेहत हो जाएगी। चीनी के अंदर जो केमिकल डलते हैं बहुत मुज़र सेहत है। इस पे बात करा करें, पूरी मीडिया को चाहिए, सोशल मीडिया को चाहिए, हर एक को चाहिए कि इस पे एक पॉइंट एजेंडे पे करेंगे, बाइकाट, शुगर का बाइकाट। आप देखें कितनी तेजी से ये चीज़ें गिरेंगी। और आप कर सकते हैं, ये कोई पेट्रोल नहीं है कि जिसके बगैर आप घर से ऑफिस नहीं जा सकते। अब नहीं खाएं चीनी, उसका नींबू बदल 10 नींबू बदल मौजूद है यार। आजकल तो बहुत सारी हर्बल प्रोडक्ट आ गई हैं जो कि बहुत फ़ायदे देती हैं, उससे कहीं सस्ती है। गुड़ इससे कहीं सस्ता है। गुड़ करोगे किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा होगा, उनसे गन्ना नहीं कोई खरीदता। तो मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं माफिया तक नहीं पहुँच सकता भाई, नहीं मैं वज़ीर आज़म का हाथ पकड़ सकता हूँ कि साइन नहीं करो, नहीं मैं ये बात की गारंटी दे सकता हूँ कि फिर अगली हुकूमत ये नहीं करेगी। ये तो कोई अल्लाह ताला कोई ऐसा मसीहा पैदा करे जो इस माफिया को पकड़े और उसको जो वो करे। अनीस मंसूरी साहब, इसको अगर कर सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आवाम है। अगर आवाम बाइकाट करे, देखें कैसे ये 100 रुपये में ना मिले आपको, 1 महीना नहीं खाओ। तो इन लोगों का जो हुकूमत में है किस तरह शफाकियत से बैठ कर टीवी पे स्टूडियो हमें सुना रहे होते हैं। ये वजीर मुश्किल सबकी मैं बात कर रहा हूँ, ये माफियाज हैं जी, इनके खिलाफ देखिएगा, ये सुनते आ रहे हैं 70 साल से, इस माफिया माफिया माफिया। अयूब के दौर में भी यही हुआ था, याद है आपको, चीनी चोर के नारे। आज जुबैर साहब फरमा रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं लोगों को बाइकआउट का, फलों का बाइकआउट, सब्जियों का बाइकआउट, गोश्त का बाइकआउट, चीनी का सब बाइकआउट, सांस लेने का बाइकआउट। ये हल है क्या? गरीब आदमी सिर्फ बाइकआउट, मतलब आप भूल जाएं हुकूमत को, आप भूल जाएं नुमाइंदों को, माफियाज को, सबको छोड़ दें। हम ही यानी अवाम पत्थर बांध लें, अवाम ही खाना पीना छोड़ दे। अरे भाई उनके पास तो वैसे पैसे नहीं है, इतनी सकत ही नहीं है 300 रुपये में कोई चीनी खरीदेगा। अनीस मंसूरी साहब, क्या हल क्या है? सिर्फ हम और आप प्रोग्राम करके और ये कहते रहें जी माफियाज हैं उनको छोड़ें, आप ही कुछ कर लें यार, आप प्रेस कर लिया करें, आप घर बैठ जाया करें, ना फालतू बातें किया करें, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया अली आपका। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किसी मतलब हम तो को बुज़दिल भी- बना रहे हैं कौम को, ये कह वो आप सबर करें, वो ताकतवर हैं, बताएं। पाकिस्तान में किसी को भी अब बीमार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसला यह है कि वो बीमारी का उसको बाइकआउट करना चाहिए, ताकि उसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा। हाँ, पढ़े लिखे ये- लोग बाइकआउट के मशवरे दे रहे हैं, ना करें। यानी आप ये करें कि भाई वो एक आप, बंदा बाइकआउट के मशवरे देता था जो माफिया से मिला हुआ है। भाई आप ऐसा करें कि सब लोग, कोई भी अब बीमार ना हो, सब बीमारी का बाइकआउट करें और कोई भी अब बीमारी की तरफ ना जाए। एक बड़ा आसान सा इलाज है। सही है, हुकूमत के पास इतना बोझ आप डालें, भाई पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, सब पढ़ाई लिखाई का बाइकआउट करें, हुकूमत हमें तालीम नहीं दे सकती वो है। तो हुकूमत ने बाइकआउट कराया हुआ है वैसे वहाँ सही ना, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ ना, सही है, अब आप बाइकआउट कर लें तालीम का, अब आप जो है वो इस मुल्क के आइन और कानून को छोड़ें
और अब कोई भी यहाँ पर बच्चे पैदा ना हो, क्योंकि जाहिर है हुकूमत इसको पाल नहीं सकती। तो हुकूमत न करे। 11,000 खवातीन दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद है जो ज़चगी के दौरान दुनिया से चली जाती। 11,000। वो एक मिसाल दी थी किसी ने कि जनाब अगर धमाके में 200-300 लोग मर जाएं तो पूरा साल नहीं भूलेंगे आप उसको। आप बताएंगे बहुत बड़ा सानिया था। 11,000 खवातीन हर साल मर रही हैं, ये सानिया कम है क्या? इसमें कभी बात नहीं करेंगे पढ़े लिखे लोग, मुझे मालूम है। बताएं सर आप। अच्छा, अब मसला सारा यह है कि मामला यह है कि सर आपसे मुराद पढ़े लिखे और भी हैं। नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगा। अच्छा, मसला क्या है? मसला यह है कि हुकूमत हमेशा इन माफियाज के हाथ में बेबस नजर आती है। इन्हें चाहिए बेबस क्यों है? खुद है ना सर, बता क्यों रहे लोगों को? शुगर मिले क्या शरीफ खानदान की नहीं है? मैं बात कर जरदारी खानदान की नहीं है? मैं उसी पे बात कर रहा हूँ ना। मसला सारा क्या है कि जब जाहिर है आप चोरों को बिठा दें कि जनाब अब आपको यहाँ की निगहबानी करनी है, तो फिर आप उनसे तवक्को रखे कि वो अब डाका ना मारे। पर चोर को जब आप ताकतवर कर देंगे तो आपको बोलेगा डाका मारूंगा मैं। पिछले साल जब 2 साल पहले ये हुआ, जरदारी साहब के बारे में कहा था, जरदारी साहब ने कहा एक्सपोर्ट की दे दें, अब इजाजत तो दे दिया था। इस बार किसने कहा है भाई? और आपको एक्सपोर्ट जाते हुए भी पैसे वापस बुलाते हुए पैसे, एक चक्कर लगवा के लाए, पैसे पकड़ लिए, कुछ ने जखीरा करके वैसे रख ली जिस तरह जुबैर साहब फरमा रहे हैं। और उसके बाद आवाम बेचारे बेवकूफ़ हैं जो 100 रुपये में खरीदे थे, अब 165 रुपये। अच्छा यही बताइए, चलें जी 165 मुकर्रर कर दी, बढ़ा के यार अंदाजा करें। वो जो हमने मिसाल दी थी 18% 16 रुपये लगा दिया, जिसकी तारीफें हमारे प्रोग्राम में हुई कि 10% करा दिया, मतलब 0 से 10। अब चीनी का भी तारीफें हो रही है कि भाई बहुत आवाज काम कर दिया हुकूमत ने, 165 कर दी यार चीनी, बेहतरीन। इंडियन फिल्मों का वो देखना आपने डायलॉग, एक राजेश खन्ना की एक फिल्म है कि जिसमें वो आता है, वो कहता है यार मैं रोटी की कीमत बढ़ाना चाहता हूँ। बोला कितनी बढ़ानी है? बोला 4 आने। बोला नहीं, तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। तो कह रहे 1 रुपया बढ़ाओ, फिर तुम जब 8 जो है वो मैं कम करवा दूंगा, सही है, और तुम्हारी वाह हो जाएगी, डबल मुनाफा हो जाएगा। ये गुड है, यही हुआ है। 300 रुपये जब बिकती नजर आई तो मिल मालकान को बुला लिया। कहा जाता मालकान कौन से हैं यार तुम्हारे? अपने लोग खुद ही बैठ के आईने के सामने बात की होगी कि बहुत लूट लिया, 130 बिक रही थी 165 कर लो। 1 किलो पे अगर 35 रुपये भी बढ़ा दिए आपने, आवाम को खुशखबरी कह रहे टीवी पे बताइए कि हमने जबरदस्त काम कर दिया। क्या कहेंगे ना यार? मैंने तो कहा तो आप लोग को बहुत बुरा लगा, जैसे कि पता नहीं माफिया को बुरा लगा, तो आपको क्यों बुरा लगा ना? ये मैं हैरान हूँ इस बात का। ये बात तो माफिया को बुरी लगनी चाहिए जो चीनी बनाते हैं, पैदा करते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं। अगर बाइकाट आवाम करेगी तो सबसे पहले तो उनको नुकसान होगा। इसमें आप लोगों को क्यों दुख हो रहा है? अब मुझे तो लगा था कि आप सेकंड करेंगे, मुझको आप भी करेंगे, बल्कि इस पे प्रोग्राम भी करेंगे अपने तौर पे, अपने दोस्तों को भी बोलेंगे कि प्रोग्राम करें। सबसे ज्यादा बहादुरी वाली बात यह है, सबसे ज्यादा बहादुरी वाली बात यह है कि आप सब्र किया करें यार। मुझे बोलने तो देखिए, सबसे ज्यादा सर आप, मैं कह रहा हूँ जालिम के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे आप? अरे जालिम के बारे में मैंने बोला ना, नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं मजलूम को कह रहे हैं, बस तुम बाइकाट क्यों नहीं कर रहे? भाई जालिम का तो बताओ, उसको क्या करना है? देखिए जालिम तो अपनी बाल पाल के जो बना दिया हमने। यार आप खामोश होंगे तो मैं भूलूंगा यार, अली नहीं कर रहा था। देखो मेरी बात सुन, ये अवामी मसला था, मैं पहले इसमें बहुत टची होता हूँ, और आप और ज्यादा इसमें जालिम का नाम अपने अल्फाज अपने मेरे मुंह में डाल के नहीं बोले। देखिए जालिम का, मैंने बोला जालिम तो जालिम है, वो तो करता आ रहा है और करता आएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये आखिरी बार हुआ है, ये फिर होगा। हम किस तरह इसका मुकाबला कर सकते हैं, मैं वो बता रहा हूं आवाम को कि आवाम नहीं मर जाएगी चीनी खाने से, और सेहत अच्छी हो जाएगी। आप यकीन माने, आप 1 महीना करके देखें, दुनिया में हुआ है, दुनिया में ये चीजें हुई हैं, कौम खड़ी हुई है, उसने बोला नहीं कि हम इस्तेमाल करेंगे चीनी। आप नहीं इस्तेमाल करके देखें, आप देखें ये नहीं, अगर 100 रुपये पे आ जाए तो फिर बोलिए। अगर आप खरीदे जाएंगे तो वो करते जाएंगे, चीज़ें बढ़ाते रहेंगे, आप खामोश सर झुका के रहेंगे तो वो तो करेंगी, वो तो उनका बस चलेगा तो वो 400 रुपये पे कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है, वो जो कुछ कर रहे हैं आप उसको मनोमन क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं करें। ऑल्टरनेट मौजूद है, गुड़ मौजूद है उसकी आधी कीमत पे, और बहुत सारी चीजें ऑल्टरनेट में, किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहता। देखिए वो नहीं, गंदा बहुत है वाफिर मकदार पे। वो जो बनाने वाले हैं वो इसलिए कि आप खरीदते नहीं, आप खरीदें गुड़, आप तो चीनी खरीद रहे हैं ना, और वो जिसमें जो केमिकल बन रहे हैं, अगर उसकी आप पढ़ें तो वो कितना नुकसानदेह है। जो लोगों को शुगर हो रही है उसकी बहुत बड़ी वजह ये केमिकल्स होते हैं। आप नहीं इस्तेमाल करके देखें। 165 रुपए मिल मालकान से, देखिए 165 होगा, मैं आपको बताऊं, माफिया को टके का नुकसान नहीं होगा। अब नुकसान किसको होगा? अब नुकसान किसको होगा? नहीं, अगर 165 जखीरा की हुई थी 130 रुपए वाली, 165 में बेचेंगे। अभी जैसे कि 200-250 में बोल रहा था, जो है लोगों ने जखीरा की हुई है,
उनकी परचेज भी उन्होंने ज़्यादा की होगी मिल मालकान से, उनसे। अब क्या होगा, अब कीमत अगर एकदम गिर जाएगी तो नुकसान किसको का, वो जखीरंदोजों को होगा। देखें जिसने 200 की ली होगी, आप कह रहे हैं 200, देखिए मेरी बात को समझिए, बिजनेस की बात है, पहले सोच के आप कहानी होती है। नहीं, ऐसी कहानी नहीं होती, सब हर थर्ड पार्टी होती है। अगर किसी ने 200 की ली है, उसको 165, 150, 140 की बेचनी पड़ गई तो उसका नुकसान है जैसे जखीरा, फिर वो जल्दी जल्दी निकालेगा मार्केट में। ये बिजनेस का लॉ है। जब सप्लाई ज्यादा होगी तो कीमत कम होगी, जब सप्लाई कम होगी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी। 165 में 165 में बिकवाएगा कौन? देखिए ये तो मैंने पूछा आपसे। 165 हम और आप बिकवाएंगे और कोई नहीं बिकवाएगा, किसी के आश्रय में नहीं रहना, हाली कोई नहीं आएगा। वो एसी डीसी इन लोग के पास और बहुत सारे काम हैं, बहुत मसरूफ है वो जमीनों के कामों में और दूसरे कामों में बहुत मसरूफ है। उनके पास किधर टाइम कि दुकानों में जाएंगे, थैलियां प्लास्टिक की लांस कर दिया, जाके गए वो 1-2 दुकानों में छापे मारे अपने, उसके बाद छोड़ दिया। हाँ। और सबसे बड़ा उस दिन आपने फरमाया था, बल्कि अच्छी बात है आपने वीडियो भी बनाई, बहुत अच्छा मसला आपने उठाया, लेकिन जाहिर है आपने भी हम अपने तौर पे आवाज उठाते हैं। याद है आपको, आपने भी कल वीडियो बनाई, पार्किंग माफिया मुर्तज़ा आपने कह दिया। अनीस मंसूर साहब तो पहले भी कह रहे थे देख लीजिएगा पूरी कराची में फील। तो मैंने कहा था सबसे पहले मैं बोलूंगा, मैंने बोला, मैंने वही वीडियो बनाई, मैंने बोला कि पूरी कराची में मौजूद है पार्किंग माफिया, सिर्फ धड़ल्ले से काम कर रहा है, नजर नहीं आएगा, अंधे हो जाएंगे मुर्तज़ा। और दोनों तरफ की रोड पे गाड़ियां खड़ी कर दी, सिंगल लाइन छोड़ दी, 3 लाइन की रोड को सिंगल लाइन छोड़ दिया, और कितनी 1-1 मील लंबी क्यू है। आप जिस संडे बाजार में गए थे यही हाल वहाँ था, यही गुस्तानी जौहर के संडे बाजार में हाल हुआ, यही मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर्स के बाहर है, हर जगह जहाँ जहाँ थे पहले वहीं पर हैं और पैसे ले रहे हैं। और आप कह रहे थे जी नंबर बताइएगा हम यूं कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ उनके खिलाफ, कुछ भी नहीं होता। देखिए जब तक आप और हम आवाज नहीं उठाएंगे ना तो नहीं होगा। हमने तो आवाज़ उठाई थी अनीस मंसूरी साहब ने भी, हम तो फिर जो हुआ सो हुआ, लेकिन बहरहाल आप ताज़ा दम रहे। मैं तो ताज़ा दम हूँ भाई, और मैं रहूँगा और मैं आवाज़ उठाता रहूँगा, और मैं ये सोच रहा हूँ मैं इस पर कल प्रोग्राम भी करूँगा। आप सबसे भी दरख्वास्त है, जो मीडिया पर्सन है जो आवाम का दुख रखते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि 1 महीना मुहिम चला लें चीनी बाइकाट का। आप यकीन माने 1 महीने बाद रिजल्ट देखिएगा। अब आप ही के ज़बान में मैं पूछ रहा हूँ एक और चीज़ आपसे, जिस तरह आप जवाब दे रहे हैं बाइकाट वाला, तो पार्किंग माफिया वालों को गाड़ियों को बाइकआउट कर दें, घर से लेकर निकले हम लोग, ना उनका गाड़ी जाएंगी ना पैसे कमाएंगे। ना दे, मैंने नहीं दिया सर, बाइकआउट कर देंगे, मैंने नहीं दिया। बाइक वालों का, गाड़ी वालों का, किस किस से लड़ेंगे सर? आप बाइकआउट करें, अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी, आप लड़ पड़े। गरीब लोग बेचारे कहाँ वहाँ बहस से होगा, फैमिली लेके बैठा हुआ, कोई 4 बच्चे आगे बैठा है बाइक पे, तो पीछे वो खड़ी कर रहा है, तो लाओ जी 50 रुपये, क्या करेगा, लड़ेगा वहाँ खड़ा होकर? नहीं लड़ेगा। लेकिन देखिए ये काम फिर हमारा और आपका है, हम मीडिया में जीतती है। देखिए मीडिया से बड़ी ताकत कोई नहीं है, बड़े बड़े बुत मैंने गिरते देखे हैं इस मीडिया से। अगर मीडिया इस पे दम पकड़ ले, और मीडिया रोज इस टॉपिक को अगर हम रोज 2-5 मिनट आप दे दें तो मैं 2005 मिनट मैं कहता हूँ सर पूरे प्रोग्राम हर चैनल्स पर होने हर चाहिए। चैनल में रोज के इसमें 5 मिनट रख दें इन माफिया के खिलाफ, आप देखेंगे हुकूमत मजबूर हो जाएगी। हमने आवाज उठा ली, अमली तौर पे देखिए अमली तौर पे इन्होंने ये बोला कि कमजोर नहीं कर सकता, जो ताकत रखता है, जो थोड़ा करता है, नहीं तो इनको भगाओ। नहीं ये हुक्मरानों क्या कहेंगे आप, जहाँ आपकी जान आप अगर अभी भी अली बहुत सादे हैं, अगर आप हुक्मरानों से उम्मीद रखे हुए हैं मैं इसलिए कह रहा कि हूँ वो करेंगे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। जिनके इस्लाम दुआ है वो शर्म तो दिलाए कम से कम। वो तो दिलाते हैं, उसकी तरीकेकार यही है जो मैंने करके टिका के भेजी मैंने सबको लगी। भाई पार्किंग के खिलाफ आप बाइकाट करें, चीनी के खिलाफ बाइकाट करें, बाकी के खिलाफ आवाज उठाएं। देखिए आप वो ही नहीं करें जो अमेरिका करता है, जहाँ इमदाद भेजनी होती है वहाँ फौजी भेज देते हैं, जहाँ फौज भेजनी होती है वहाँ इमदाद भेज देते हैं। देखिए आप वो नहीं करें, चीनी के खिलाफ बाइकाट करें, और इसके खिलाफ पार्किंग माफिया, ऐसी ताकतवर माफिया, ट्रैफिक पुलिस, इसके खिलाफ आवाज उठाएं, वीडियो बनाएं, भेजें, हर मीडिया को चाहिए। नंबर प्लेट के खिलाफ उठा ही रहे हैं, सब उठा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब मुझे एक बात बताएं, अब उसके बाद वो कह रहे हैं इतवार को भी मिल रही है नंबर प्लेट, ले लें, इतवार को भी दफ्तर खोल दिया उसके लिए, और भी चीज करें, ले लो, मना भी कि आप चलान नहीं करो, कोई चलान करे। तो आवाज उठाने से वो मना कुछ नहीं है। आज मैंने वो वीडियो शेयर की है, हमारे चैनल से भी हुई है, गंबट में और दूसरे शहर में नंबर प्लेट ही नहीं है, ना बाइकों पे ना गाड़ियों पे। कराची में सिर्फ चाहिए नंबर प्लेट अजरक वाली, इसमें अंदरूनी सिंध में नहीं, फिर अंदरूनी सिंध कहते हैं, फिर बहुत बड़े बड़े वजीरों के अपने बेटों की गाड़ियों पे नंबर प्लेट नहीं है। ये देखें बहुत बड़े बड़े वजीरों के जिनकी मुहिम चल रही होती है, उनके अपने बेटे की गाड़ी पे उनके नाम की नंबर प्लेट होती है और अजरक वाली नहीं है। बात वो करते हैं कल्चर की, तो ये दिखावा है। लेकिन पंजाब में फिर भी देखिए मरीम बीबी के बेटे की चालान हो गया, सफदर का शाबाशी दी उन्होंने। सिंध में भी ऐसा कुछ सर नहीं हो सकता क्या? बहुत मुश्किल है मैं झूठ नहीं बोल सकता यार, चाहे कोई खुश हो या ना खुश हो, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे हो, मेरी ख्वाहिश हो, लेकिन
हम और आप तस्वीर खींच के लगा सकते हैं, ये देखो ये इसकी गाड़ी है, इस पर नंबर प्लेट नहीं है, ये चीज़ टकती है, यहाँ लगती है टक करके। ये जो मोबाइल है ना, ये सबसे बड़ा अनिल मंसूरी साहब, ये माफियाज का इलाज क्या है? चीनी भी हम महंगी खरीदते हैं, पार्किंग ख़त्म कर दी, हम फिर भी जनाब पार्किंग दे रहे हैं। इस तरह प्लास्टिक बैग्स ख़त्म कर दिए, फिर भी लोग चला रहे हैं। तो ये सर माफियाज चीनी से लेके गंदम हो, शुगर माफिया, फलां गंदम की माफिया, बात फलां करें, माफिया। कराची में ही गोदामों में अरबों रुपए की गंदम सड़ रही है 2-3 साल से। चूहे खा गए थे, याद होगा आपको। अभी भी पड़ी हुई है, कल परसों फिर किसी ने प्रोग्राम किया है उस पे, वो जाके चेक किया, सड़ रही है, उसका आप ऑप्शन कर रहे हैं। तो इस वक्त अमेरिका की हुकूमत तो नहीं है ना यहाँ, तो वो जिम्मेदार है, और ये सारी ब्यूरोक्रेसी पकड़ के बंद करें, अरबों रुपए ले उनसे। बिलावल भुट्टो तक बातें नहीं ये अगर गरीबों को बांट देते तो कितना फायदा होता। अनिल मंसूरी साहब, बातें बिलावल तक नहीं पहुंचती। नौजवान है, कहा जाता है गुस्से वाले भी हैं और इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। वो जोहरी साहब ने जो बताया हमें, वो असल में अमेरिका में बहुत मसरूफ़ है। अच्छा, तो ज़ाहिर है बहुत सारे काम हैं उनके, बहुत सारी जगहों पर मसरूफियात होती है। तो अब वो एक छोटे और गरीब आदमी के लिए कौन सोचता है? सही। और दूसरा सारा सबसे बड़ा मसला ये तो है, वोट किसे लेने हैं उन्होंने? वोट। अब कौन वोट लेता है? कोई वोट लेता है? अच्छा कोई वोट मांगता है क्या? अच्छा। कोई किसी ने वोट मांगे क्या? वोट तो सिर्फ एक दिखावा है हमारे यहाँ पर कि भाई वोट मांगे जाएंगे, ये वोट होगा, ये वोट, ये सारा सिलसिला होगा। नहीं, मैंने इसलिए कहा, इस वाटे को सिंध में मिल जाते हैं, पंजाब से नहीं मिलते ना। मैंने कहा शायद वहाँ मांगते नहीं होंगे। सिंध में मांगते हैं वो वोट? हाँ, दावत यही करते हैं वो। अच्छा, चलें, खैर है। वो तो अगर फेयर इलेक्शन में तो पता चल जाता कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। खैर, मसला सारा यह है अली, देखिए हमारे यहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, बल्कि हुकूमत इन तमाम जराइम में बराबर की मुलव्विस है कि जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल यहाँ पर पहुँची हुई है। यहाँ पर मौजूद ब्यूरोक्रेसी हो, यहाँ पर मौजूद सियासतदान हो, यहाँ पर मौजूद जो है वो मुख्तदरा हल्के हों, इस सब का सब यहाँ पर मौजूद कुछ हमारे जुडिशरी के दोस्त हों, इन सब की अगर आप मिसाल उठा के देखिए कि अगर हम चीज़ों को बेहतर करना चाहें तो क्यों कर बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर हर गली के अंदर, हर नुक्कड़ के ऊपर आपको ये महसूस होगा कि जनाबे वाला यहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता हुकूमत नाम की चीज़ आपको कहाँ नजर आएगी? जहाँ इस आवाम को निचोड़ कर अपनी अय्याशियों को फरोग देना होगा। सर मैं तो हैरान हूँ इस बात पर जो आप बात कर रहे हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। आवाम को पीस पीस के चीनी नहीं मिल रही, पेट्रोल महंगा कर दिया, फलां महंगा कर दिया, पार्किंग फीस दे रहे हैं, फलां कर रहे हैं, और आपने जनाब बाइक रोकिए, अजक वाली नंबर प्लेट क्यों नहीं? वो इसमें फंसाया हुआ है लोगों को। भाई यही तो आपकी सड़क नहीं बनी हुई। अब देखिए, आप दुनिया इस वक्त मार्स पर पहुंच रही है, मरीख पर पहुंच रही है, और हम ये सोच रहे हैं कि यार ये सड़क कब बनेगी, यहाँ पर जाकर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। यहाँ पर हम ये सोच रहे हैं कि यार घर पर पानी आएगा नहीं आएगा, बिजली होगी नहीं होगी, लोड शेडिंग होगी नहीं होगी, यहाँ पर गैस हमें दस्तयाब होगा नहीं होगा। हल क्या है? हल सिर्फ यही जो ऐसा बता रहे हैं, बाइकआउट 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 बाइकआउट। हल सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि जनाबे वाला इन हुक्मरानों और इन माफियाज के दरमियान और ये जो गठजोड़ है जिसकी बुनियाद पर ये सब कुछ होता है, इस सारे सिस्टम को ख़त्म किया जाए। जब तक यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत कायम नहीं होगी कि जिसकी अव्वलीन तरजीह अवाम अवाम और बस अवाम हो, तब तक ये मामला हल नहीं होगा। इन तमाम ब्यूरोक्रेसी का, इन तमाम बड़े सियासतदानों के ज़रा से बैंक बैलेंस को शफाफियत के साथ चेक किया जाए, ना कि सियासी गोल के लिए, ना कि एक सिस्टम को हटाकर दूसरे सिस्टम को लाने के लिए। जब तक यहाँ तो दावे करते हैं पाकिस्तान बाहर, क्या मेरी तो पाकिस्तान में जा जाते हैं। अरे छोड़े ना, दावे को तो आप छोड़ दीजिए ना। यहाँ जो दावे होते हैं वो फिर कौन से सारे, नहीं झूठ बोलने पर आपको, हमें तो खबर सच्ची नहीं निकली, पीका फलां, और खुद जो मर्जी कहते रहे। अरे भाई यहाँ तो सर्टिफिकेट्स लेते हैं ना अमीनो सादिक का। आपको मैं एक बात बताऊं, एक अभी वजीर का इन्होंने जिक्र किया कि उसकी बेटा जो है वो नंबर प्लेट, उसके बगैर नंबर प्लेट है लेकिन अपनी ज़ाती नंबर प्लेट लगी हुई है, अजरक वाली नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। और वो खुद ज़ाहिर सिंध के वजीर हैं और ज़ाहिर कराची से भी ताल्लुक़ नहीं रखते कि हम समझे कि जनाब उन्होंने बाइकआउट किया होगा। मेरे भाई अभी अस्सासाजात की रिपोर्ट आ रही है, सही है, उस वजीर के बेटा जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है उसकी जितनी मालियत है और जितनी प्रॉपर्टीज है उनकी, मैं आपको इस शो के अंदर आप जब कहेंगे मैं दिखा दूंगा कि वो टैक्स कितना दे रहे हैं। आपको हैरत होगी, आपको बड़ा शर्म आएगी कि इससे ज्यादा टैक्स तो हम दे रहे हैं। मतलब आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि जनाब ये एक चीज जा रही है, ये एक बंदा, इसका लिविंग स्टाइल ये है, और जब आप टैक्स पूछो, बोला टैक्स कितना है, बोला ये तो इतना टैक्स है।
मैं अभी बताना नहीं चाह रहा उन साहब का, वरना टैक्स का अमाउंट बताऊंगा तो लोगों को पता भी चल जाएगा। सही है, लेकिन हकीकत ये हम आपको दिखा सकते हैं कि जनाब टैक्स कितना दे रहे हो। सबका ऐसा ही है। आप जितने बड़े नाम लेंगे सियासत के, जो वजीर मुशीर रह चुके बने हुए, वो हैरानगी जब होती है जब वो टैक्स गोशवारे उनके सामने आते हैं तो हैरत ज़्यादा लोग रह जाते हैं कि यार लाइफस्टाइल देखिए, इनकी शुगर मिले, गंदम की मिल, फलां मिल, आटा फ्लोर और थोड़े से पैसे। यहाँ तो छोटे छोटे मैं देखता हूँ MPS के बच्चे माशाल्लाह बाहर पढ़ रहे हैं, कारोबार कर लिए उन्होंने, वहाँ जॉर्डन स्टोर खोले में। अच्छा सर, एक और बुरी खबर ये है जो पेट्रोल के हवाले से आने वाली है आजकल में कि जी तकरीबन कोई 6 रुपये के बढ़ाने की बात हो रही है आइंदा 15 रोज़ के लिए। आवाम हर चीज़ महंगी खरीद रही है जोरी साहब। अब पेट्रोल 6 रुपये बढ़ने का मतलब आप समझते हैं कि मज़ीद बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं इससे। सर ये हो क्या रहा है? जवाब ये बनाया जा रहा है कि जी आलमी मार्केट, जैसे आलमी मार्केट के बड़े हमें फ़ायदे मिलते हैं पहले। नहीं, आलमी मार्केट में तो गिरी है, आज भी गिरी है आलमी मार्केट। पता नहीं कौन सी आलमी मार्केट है जहाँ ये बता रहे हैं हमें, वो पता नहीं किसी मार्केट का नाम उन्होंने आलमी मार्केट रख दिया होगा, उसमें उसी को मेंशन करते और प्लस इसमें सर ये बड़ी अहम चीज़ है वो जो हमने बात, और जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है अच्छा तो नहीं बढ़ जाती वो तो है, जब कम होती है तो कुछ नहीं कम करते सर। इसमें कार्बन लेवी भी तो है 2.5%, वो अलग बढ़ जाएगी। जब वो जितनी कीमत पड़ेगी उसके लिहाज से 2.5% नहीं बढ़ता रहेगा। इतना कुछ होने के बाद जब एहसन इकबाल जैसे फिलोसफर प्रोफेसर जो माशाल्लाह जिनको कहा जाता है दिमाग है नून लीग का, वो कह रहे हैं बेहतरीन कारकर्दगी है हुकूमत की, इसलिए खान साहब का एहतजाज फेल हो जाएगा, आवाम खुश है, क्यों घरों से निकलेगी। मैं सिर्फ आपको पंजाब का बताऊं, पंजाब के वजीरों की तनख्वाह थी 1 लाख, अब हो गई है 9,50,000। ठीक है ना। स्पीकर की तनख्वाह थी 1,25,000, अब हो गई है 9,50,000। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर की 1,20,000 थी, 7,75,000 हो गई है। मुशीर, जो मुशीर होते हैं 1 लाख दिए जाते थे यार, अब 6,65,000 मुशीरों को मिल रहे हैं। मवाने खुसूसी, एक नई जो चीज आई हुई है, 1 लाख थी, अब 6,65,000 मवाने खुसूसी को मिल रहे हैं। अच्छा, रुकन असेंबली की तनख्वाह 76,000 अभी सिंध असेंबली में अभी भी है, वहां हो गई है 4 लाख, जो कुछ भी नहीं होता उनको भी दिए। और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी 83,000, उनको भी 4,51,000। ये इनकी तनख्वाहें बड़ी हैं और अवाम कितनी का इस गुर्बत बार है, जिक्र ही नहीं किया। आप अंदाजा लगाएं, उनको इन सबके बिजली के बिल भी माफ है, इनके पेट्रोल अनलिमिटेड है, इनकी ट्रैवलिंग अनलिमिटेड है। ये यही होता है। और इनके पास गाड़ी, इनके बच्चों के पास गाड़ी, इनकी बेगमात के पास गाड़ी, जो शॉपिंग करने जाएंगी तो ऐसी बंद नहीं होगा, जो वापस आके खोलेंगे तो गाली पड़ेगी। ये है पूरे यूनाइटेड किंगडम में कहते हैं 17 से 20 गाड़ियां हैं सरकारी, 17 से 20 पूरे यूनाइटेड किंगडम जो सरकारी। यहाँ एक वजीर के पास इतनी गाड़ी है। दुनिया पे हुकूमत की, इनका सूरज गुरूब नहीं होता था, वहां अंदाजा करें 4 कमरों के फ्लैट में। जहां मेरी शर्त, एक बड़े वजीर के पास, वफाकी वजीर के पास, सूबाई वजीर के पास घर में इतनी गाड़ियां होंगी अपने महकमे की। अनिस मंसूरी साहब, ये पेट्रोल का भी एक जाहिर इम्कान है आजकल में महंगा हो जाएगा, 5-7 रुपये फिर बढ़ा दिए जाएंगे, इससे जुड़ी अशिया मज़ीद महंगी हो जाएंगी। तो सर अब गरीब का क्या नज़र आ रहा है फ्यूचर आपको? ख़त गुरबत से नीचे 44% तो आलमी बैंक की रिपोर्ट है, मज़ीद ये इतना इजाफा कर करके कहाँ लेके जा रहे हैं? ये आवाम को क्या चाह रहे हैं कि फिर वो जो नाम एक रख दिया जाता है कि वोट हमें आवाम ने दिया, आवाम रहेगी नहीं तो फिर क्या करेंगे? अली देखिए, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम प्राइस है वो 67 से $69 अंदाजा करो नीचे आ गया। सही है। अच्छा, अगर आप इसको एवरेज देखें तो अगर जो हम हिसाब किताब करते हैं तो उसके मुताबिक जो आपको रिफाइंड पेट्रोल मिलता है उसकी कॉस्ट किसी भी तौर पर 140 से 160 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है, और किसी भी तौर पर, यानी आप 160 रुपये की आपको पेट्रोल पड़ता है। इस वक्त कराची शहर से मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अब हालिया कीमतें हैं वो 267 रुपये है। आप ये देखिए कि 110 रुपये से ज़्यादा का इसमें सिर्फ और सिर्फ टैक्स है, सिर्फ टैक्स है सर। सही है, ये आदाद व शुमार है। यानी कि आप जितना पेट्रोल प्राइस लेते हैं, अब ये कह रहे हैं कि आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जबकि आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं। ये बात आपको याद होगा कि जिस ज़माने में पेट्रोल की कीमतें $110 फी बैरल थी, उस ज़माने में भी यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें वो नहीं थी जो आज मौजूद है। और उसके बाद ये मुसलसल पेट्रोल की कीमतों में कमी रोनुमा हुई है, लेकिन यहाँ का फ़ायदा देने के बजाय निचोड़ा। अच्छा क्यों? क्योंकि वो अशराफिया से टैक्स नहीं ले सकते, क्योंकि वो अशराफिया को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो अशराफिया का गिरबान पकड़ नहीं सकते,
क्यों कि जो यहाँ का बड़ा बिजनेसमैन, जो यहाँ का सनतकार, जो यहाँ का बड़ा सियासतदान, जो यहाँ का बड़ा जमींदार, जो यहाँ का बड़ा ब्यूरोक्रेट है, उस तक इनका हाथ पहुँच नहीं पाता। और क्योंकि वो लोग उन्हीं के ही लोग हैं तो जाहिर है हाथ और नहीं पहुँचेगा। तो उसका सिर्फ एक सिफल है कि इनडायरेक्ट टैक्स पाकिस्तान की आवाम से लिया जाए, एक मोटरसाइकिल वाले से टैक्स लिया जाए, एक सुजुकी चलाने वाले से टैक्स लिया जाए, एक ट्रक चलाने वाले से टैक्स लिया जाए। टैक्स उनसे लिया जाए कि आम आदमी से टैक्स लो, अमीर आदमी से टैक्स नहीं लो, क्योंकि वो तो हम खुद हैं। हम अगर टैक्स देंगे तो फिर क्या होगा। मैंने आपको भी एग्जांपल दी ना कि आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ आप नेशनल असेंबली के जो लोग मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की सूबाई असेंबलियों के लोग मौजूद हैं, उनकी टोटल प्रॉपर्टी का आप सिर्फ एग्जैक्ट टैक्स ले लीजिए, या सिर्फ एफबीआर के अंदर उनकी सही रजिस्ट्रेशन कर उनसे सिर्फ टैक्स आप कलेक्ट कर लीजिए। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आपको करना नहीं है, आपको अशराफिया को फायदा देना है, उसी एलीट क्लास को आपको फायदा देना है, तो ये सब कुछ होगा और ये मुसलसल होता जाएगा। यहाँ पर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको चीनी के तौर पर ये मुनाफाखोर मौजूद हैं, गंदम के तौर पर मुनाफाखोर मौजूद हैं, पेट्रोल के तौर पर मौजूद, हर जगह से आपको लूटेंगे, लूटते जाएंगे। देखिए ना, यही गरीब है, गरीब का ही चलान होता है। अमीर की गाड़ी रोको ना चलान करने के लिए, टिंटेड ग्लास में 4 लोग पीछे बैठा के जा रहे होते हैं, पुलिस वाले यहाँ से मुंह उधर कर लेते हैं। गरीब बाइक वाला इसी का चलान करो, गाड़ी वाला इसी का चलान करो, इसी से टैक्स लो, इसी से ये सारी चीज़ें करो। अच्छा सर, बारिश की थोड़ी सी बात कर लें कि लाहौर तो डूबा ही डूबा, हैदराबाद में भी घुटनों से ऊपर पानी आ चुका। कराची हो, हैदराबाद हो, लाहौर हो, किसी भी पाकिस्तान के शहर में सिवाय इस्लामाबाद की बारिश हो जाए, चाहे पेशावर हो, कोयटा हो, सर ये शहर के शहर डूब जाते हैं थोड़ी थोड़ी बारिशों में। हर साल ये हुकूमतें कहती हैं इस दफ़ा देखिएगा, इस दफ़ा देखिएगा, मतलब हम तो सिर्फ डूबने के लिए रह गए। यार ये आपने बड़ी अच्छी खबर बताई, हैदराबाद में बारिश हो गई। हाँ बारिश हुई है यार, हम तो इंतजार कर रहे हैं। अब हैदराबाद में होगी तो कराची में भी होगी, इसलिए हम तो हाथ लगाए बैठे टीवी देख रहे हैं। नहीं वो तो है, अभी हैदराबाद में कब हुई घुटनों तक सर कल। अच्छा कल, चलो आज भी वही सुबह, आज हुई है बारिश, थोड़ी सी नहीं हुई। कितनी मिलीमीटर हुई है? थोड़ी सी नहीं हुई। आज वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की इत्तला है। अच्छा सर कराची में 54 हुई थी, वहाँ 60 से ज़्यादा हुई है। यहाँ 54 में हमारे हाल तो आपको मालूम है माशाल्लाह। अच्छा, बहरहाल देखिए, अगर लाहौर डूब सकता है तो हैदराबाद बेचारे, कहूँगा आपको बुरा लगेगा, इसलिए 3-4 शहरों के नाम साथ में आपको अफवाह करने के लिए। मैं ये क्या जब लाहौर शहर डूब सकता है तो हैदराबाद बेचारे का कसूर, उसको तो मिला ही कुछ नहीं है यार, उसको तो उसमें तो खर्चा ही कुछ नहीं हुआ। इस जुमले को यूं भी कह सकते थे पीपल्स पार्टी ने दिया कुछ नहीं, या उन लोगों ने लगाया कुछ। वो आप लोग हैं ना कहने वाले, तो मुझे क्यों उस पे लेकर आ रहे हैं? आप हैं कहने वाले, आप कहें। नहीं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये हर शहर क्यों डूब जाता है सिवाय इस्लामाबाद के। ये हर साल इस्लामाबाद ऊपर है ना, उसका पानी नीचे आ जाता है। चले वो दारुल हुकूमत में काम होता होगा भाई। पेशावर है, कोयटा है, फैसलाबाद है, लाहौर है, कराची है, दादू है, खैरपुर है, दादू को भी नाम लिख दिया आप, शायद वहाँ के भी ज़ाहिर दोस्त यार काफ़ी आपके। बहरहाल सारे शहर जहाँ प्रयास से ऊपर बारिश में डूब जाते हैं। मैं इससे जानना चाह रहा हूँ, जब पैसे भी इनको मिलते हैं, फंड भी मिलते हैं, फिर आवाम को क्यों परेशान करते हैं हर साल? नहीं, सेवरी का निज़ाम ही नहीं है जिससे प्रॉपर होता है ना शहरों में। जिस तरह की बारिश होती है, अमेरिका ने डालना था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसने डालना था। बार बार काम की बात कर रहा हूँ तो मैं आवाम को पता है कराची में किसकी। देखो मैं इस तरह के पॉइंट मैं आपको वजह बता रहा हूँ और आप जो है आप अपनी उसी पे लगे पॉइंट। मैं फिर एक और भी चीज लाता हूँ। देखिए जैसे कि शहर फैसल बनी हुई है, ठीक है ना, अब उसको स्लोप में अगर पानी आता है घंटा 2 घंटा 3 घंटे बाद वो साइडों में से निकल जाता है। अब अंदरूनी शहर कराची में चले जाएं, कहीं ऐसी किस्म की रोडें नहीं मिलेंगी। कहीं कहीं जाके सेवरी का हुआ है, घंटों रात को होगी तो सुबह कहीं जाके पानी जाएगा, और वो भी ब्लॉक होती है अंदर से नाले। उसको भी ब्लॉकिंग के नाम पे 3 दफ़ा पैसे खर्च करते हैं तो 1 दफ़ा सफाई होती है। तो ये जब तक करप्शन है ब्यूरोक्रेसी में ये सारी कर रही है। मैं बार बार पीपल्स पार्टी की क़यादत को बोलता हूँ, बार बार पीपल्स पार्टी को क़यादत को बोल रहा हूँ, फिर बोलता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, आसफ भुट्टो साहब से, आसिफ ज़रदारी साहब से, फरियाल तालपुर साहब से, कि भाई ये सारी ब्यूरोक्रेसी की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें करप्ट ब्यूरोक्रेसी का मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उठाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग उसको उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे। ये सीएम की टीम दर्जनों मशीर हैं, उनके दर्जनों तर्जुमान हैं, लेकिन कोई कौन डिफेंड करने, कौन आ रहा होता है टीवी पे, कौन डिफेंड कर रहा होता है पार्टी को? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी कर रही है। अभी किस किस का पुलिस का नाम वो आया कि भाई वो कर रही है, कहीं गंदम आटा खराब हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी। हर चीज़ में पीछे आप देखेंगे ब्यूरोक्रेसी है। एसबीसी वो बिल्डिंग कर रही है, वो उस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो गुजरा है
जो वजीर आला हैं वो उनसे उनसे पूछा जाए, उनका चेक एंड बैलेंस किया जाए, वरना ये पीपल्स पार्टी को, उनकी क़यादत को ये बात सुननी पड़ेगी। 17 साल हो गए अली, और हम कितनी शफाफियत से हुक्मरानों को ये आज़ादी दे देते हैं कि उनके नीचे का ब्यूरोक्रेट लूट मार कर रहा है और उसकी वो कुछ नहीं कर रहा। आज की तारीख आपको बताता हूँ। आज आप देखिए ना, आज क्या जुल्म सितम है। सितम यह है कि सेवन के इलाके में 34 अफसरान को मुअत्तल किया गया, जिनकी कारकर्दगी इनको बहुत बुरी लगी। उन 34 के 34 अफराद को आज कराची में पोस्टिंगें दे दी गई। यानी एक तरफ आप मुअत्तल करते हैं, सही है, एक तरफ आप मुअत्तल करते हैं सेवन के, और इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है जनाब, ये सारे लोग चोर कर। अच्छा, जिस तरीके से वहाँ के जो लोग कच्चे के इलाके के जो लोग थे, उनको जो डाकू थे, उनको बोल दिया भाई चलो यहाँ पर पुलिस की आप नौकरियाँ ले लो, यहाँ पर कराची के अंदर आपको दे दी। मतलब आप जुल्म देखिए कि आप हुक्मरान यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर नफरतों के बीच बो रहे होते हैं, और उसके बाद फिर ये कह देते हैं कि जनाब ये सब ये काम नहीं कर रही तो ब्यूरोक्रेसी कर रही है। यार क्यों आंखें बंद कर देते हैं और आप इनको छूट दे देते हैं कि जनाब ये हमारा वजीर नहीं कर रहा। आप वजीर को पकड़े ना। आप अभी जो बल्दियात का सारा मामला हुआ है, आपने सिर्फ लोगों को इसलिए हटाया कि आप अपने मनपसंद लोगों को ले आए। ट्रैफिक हादसा का मसला था तो इन्होंने क्या किया, वहां से लोग लेकर अगर अच्छा, मैं थोड़ा सा वो बता दूं, ये बड़ी हैरत का इजहार कर रहे थे हमारे नवेद ज़ुबैरी साहब। मैं ताकि थोड़ी सी तफसील भी बता दूं ना, क्योंकि मसरूफ़ आदमी बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते। हैदराबाद में कह रहे हैं जी बारिश कैसे हो गई, और हैदराबाद तो इतना ज़बरदस्त शहर है, और वहाँ तो अंदरूनी सिंध में तो यूं पानी। अच्छा, हैदराबाद में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, बेशतर इलाकों में पानी जमा हो गया। आधे घंटे की बारिश ने पूरा हैदराबाद दबो दिया, हर तरफ पानी ही पानी। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद, सैरिश नगर और दीगर इलाकों में पानी भर गया। पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का शदीद सामना है। नूरियाबाद, जामशोरो, मटियारी, घोटकी, काठौर में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिश, 220 फेरे ट्रिप कर गए। हैदराबाद रीजन में बिजली की फराहमी मुतासिर, आधे घंटे के दौरान 63 मिलीमीटर बारिश सिर्फ आधे घंटे में हुई है, जो आपके ज़ाहिर है आप तो चैनल भी दूसरे देखते हैं ना, दूसरे मालिक के। बहरहाल ये वहाँ के मसाइल हैं। बारिश आप पूछ रहे थे, कराची तक नहीं पहुँची, अभी तो हैदराबाद में हाल बुरा हो गया, हम तो वैसे डर गए कराची वाले। अच्छा जी, एक और बड़ी अहम खबर शामिल करते हैं। आज हम सियासी बात बहुत कम करेंगे, आज हम माफियाज की बात कर रहे हैं। माफियाज की, ये तो ब्यूरोक्रेसी से हट नहीं रहे, माफियाज की बात कर रहे हैं। मुल्क के तमाम गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 19 जुलाई को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इजहार यकजहती उनके साथ कहा कि हम भी इनमें शरीक होंगे, और जब तक कराची चैम्बर के मुतालबात पूरे नहीं होंगे पहिया जाम हड़ताल होगी और मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। और सर, अगर ये गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद हो गई और 19 को, और जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे, ये भी एक और बड़ी खबर डेवलप होगी, लोगों को बहुत परेशानी होगी, सामान इधर से तरसील नहीं हो सकेगी। कुछ नहीं होगा, वीकेंड है, कुछ नहीं होगा। ये सारी मुतालबात होंगे उनके, वो इसको रख के मनवा लेंगे। आप देख लीजिएगा, हड़ताल करनी होती कल की करते, परसों की करते, वीकडेज में करते, हफ्ते में क्या हड़ताल होती है। ये ऐसे होती रहती है, बहुत हमने देखी है होती भी। फिर इनके वक्त की मुलाकात हो जाएगी, जनाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वक्त की, किसी से वो टाइम नहीं दे रहे होंगे, आप सब टाइम दे देंगे, वो बैठ के बात करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट 19 की हड़ताल। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारे नवेद भाई कह रहे थे बाइकआउट कर दो, आवाम से कह रहा था। अरे मेरी बात तो सुन लेना। हम तो आपका जो आपको लगता है बहुत जोर से लगी है, हम तो आपको बड़े सुकून से सुन रहे थे। अरे मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये ऐसी बातें जो कि आपको सेकंड करनी चाहिए वो आपको बुरी लगती है। अब हम दूसरी बात कर लें, अभी किसी की तो बड़े शौक से कर रहे हो। हम बात कर रहे थे, देखिए करें, हमने तो आपको पूरा मौका दिया, आप अपना करेंगे। अच्छा देखिए, हमने ये अर्ज किया कि जनाब एक तरफ नवेद भाई ने कहा कि जनाब बाइकआउट करते हैं। अच्छा, बाइकआउट स्ट्राइक ही होती है ना, कि आप उस चीज़ का, एक मखसूस चीज़ का बाइकआउट करते हैं। अब अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले अगर अपना बाइकआउट कर दें, और ये हड़ताल बाइकआउट ही होता है, तो वही ना, हड़ताल कर दें, उसकी आप मुखालफत कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो आराम से जाएंगे, वो बातचीत कर लेंगे, अपने मुतालबात मान लेंगे, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। चले, उनकी हड़ताल पे भी खामी निकाल दी कि वीकेंड पे क्यों कर दिया। अल्लाह करे वो करार वाकई हड़ताल करे, मुझे खुशी होगी। अच्छा, मुझे खुशी होगी अगर करार वाकई करे। अच्छा जी, जी आप बताइए, फिर मैं सर्वे रिपोर्ट भी सामने रखूंगा। ताजिरों के हवाले से आपने बड़ा अहम मसला ये उठाया है। 37A का जो ये इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ये इस वक्त पूरी ताजिर बिरादरी के अंदर बड़ा ही इस हवाले से एक रेजिस्टेंस पाया जा रहा है कि जनाब जो लोग आपको टैक्स देते हैं, जो लोग आपको चीज़ें दे रहे हैं, छोटे ताजिर, अब अगर वो अगर अपने कैश विड्रॉ करवा रहे हैं और अगर आपको उसमें टैक्स नहीं है तो आपको एक संगीन सज़ाओं की ये कहा जा रहा है, संगीन सज़ाएँ देने का कहा जा रहा है। अब ये जो संगीन सज़ाएँ दी जा रही हैं, उठा कर ले जाया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा,
ताजिर बेहद परेशान है। और इस वजह से आप देखिए अवाम अलहदा परेशान है। ताजिर ये कह रहे हैं कि जनाब आप सिस्टम बनाने की बजाय आप हमको धमकियां दे रहे हैं कि हम आपको उठा लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये वो ताजिर हैं कि जो छोटे ताजिर कहलाते हैं। बड़े ताजिरों के साथ या बड़े जो सनतकार हैं, जो एलीट है, जो टैक्स नहीं देती है, आप उनको पकड़ने की बजाय यहाँ पर आप जुल्म सितम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छा, जुल्म सितम और साथ साथ सर्वे रिपोर्ट गैलप की वो कहा जाता है जी, इनकी बड़ी मुस्तनद होती हैं चीज़ें गैलप वालों की। इन्होंने सर्वे किया है और सर्वे में जो चीज़ सामने आई है वो ये देखिए कि 73% अवाम KP के हुकूमत की कारकर्दगी से सख्त नाला, सबसे बदतरीन कारकर्दगी KP के। मुसलसल तीसरी हुकूमत है वहाँ PTI की। खान की रिहाई के चक्कर में पूरा सूबा उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। ना यूनिवर्सिटी, क्या अस्पताल, कुछ भी नहीं कर रहे। जब उनसे बात करो तो खान के ऊपर से 1-2 बयान दे देते हैं, धमकियाँ लगा देते हैं और उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। अब ये देख लीजिए कि सबसे जो मकबूल या जिसकी सूबे की बात की गई है कि सबसे अच्छा काम किस सूबे में हो रहा है तो पंजाब है, सिंध सर नहीं है, सॉरी माजरत के साथ, गैलप वालों का सर्वे। तो बहरहाल उन्होंने कहा है कि सबसे बेहतरीन कारकर्दगी KP है और सबसे अच्छी कारकर्दगी पंजाब की है। और क्या कहेंगे सर, ख़ासतौर पर तीसरी हुकूमत मुसलसल, जिनकी चौथी है वो तो पहले नंबर पर नहीं आए बहरहाल, लेकिन बहरहाल जिनकी तीसरी है वो आखिरी नंबर पर है। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, KP के को जैसा काम करना चाहिए था वो उसका काम नहीं कर रहे और वो बहाना डालते हैं, शोल्डर ढूंढते हैं दूसरों का। वो कहते हैं कि जी हमारे से फेडरल गवर्नमेंट कॉपरेट नहीं करती और हमें ये नहीं देती और वो नहीं देती, और जो है हमारे जो है वो चेयरमैन को बंद रखा हुआ है, ये चीज़ें वो कहती हैं। लेकिन कारकर्दगी उनकी सिफर है, मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं। जो भी उनके मेगा प्रोजेक्ट आए सब में करप्शन आए, और जिनने करप्शन किया, जिनके मुकदमात बन रहे थे, जब उन्होंने देखा फंस रहे हैं तो वो फेडरल गवर्नमेंट में शामिल हो गए, उनको वेलकम कर लिया गया। और कल तक जो सबसे बड़े चोर थे, जैसे ही वो इधर आए सारी चीज़ें धुल गई और वो हो गया। तो कारकर्दगी की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है KP की, इसमें मुझे भी कोई डाउट नहीं है कि सबसे ख़राब कारकर्दगी है। लेकिन अगर आप पंजाब की बात कर रहे हैं तो फिर पंजाब के बजट की बात करें। मैंने तनख्वाहें आपकी गिना दी, 8-8 लाख उन्होंने MPA की तनख्वाह बढ़ा दी, वजीरों की बढ़ा दी, मुशीरों को बढ़ा दी, पार्लियामेंट सेक्रेटरी, तो इन सब की इतनी तनख्वाहें बढ़ाई हुई हैं और पता नहीं कौन कौन सी मुराद उन लोगों को दे रहे हैं। तो अरबों रुपए के इश्तारात दे रहे हैं, अरबों रुपए के इश्तारात दे रहे हैं। सिर्फ असेंबली की तनख्वाह नहीं बढ़ी, कौमी असेंबली भी दे रहा हूँ। हाँ, कौमी असेंबली की बड़ी भी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, उनकी भी बड़ी है, उनकी स्पीकर सेनेट तक की बड़ी है। और अफसोस की बात है, इतनी बात होते हुए भी किसी ने ये नहीं कहा अखलाकन कि जी मैं नहीं लूँगा, मैं फ्री काम करूँगा। बहरहाल सब गरीब लोग हैं। हाँ, और जितने अरबों रुपए के इश्तारात मखसूस चैनल और मखसूस मीडिया हाउसेस को और मखसूस दिए जाते हैं, तो कारकर्दगी तो दिखानी है उन्होंने सबसे अच्छी पंजाब की। गैलप सर्वे के मुताबिक बदतरीन कारकर्दगी KP, सबसे अच्छी कारकर्दगी पंजाब। वजह क्या है? देखिए सबसे अच्छी का तो मुझे नहीं मालूम, हाँ अलबत्ता सबसे बुरी का ज़रूर सही है। और ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब तक की जो सारी सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 13 साल की हुकूमत हो चुकी है और 13 साल हुकूमत के अंदर अब तक की उनकी कारकर्दगी जो सामने आ रही है और जो सूरत हाल वहाँ पर नज़र आ रही है वो इतनी मुतासर कुन नहीं है। जहाँ हम दीगर सूबों यानी कि अगर हम जब बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब की अगर मुआवजा करें तो हमें नज़र आता है कि वहाँ पर अभी तक उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा कि कामों को कि जिस तरीके से बाकी सूबों में किया जा रहा है। सिंध में हम हज़ार इख्तलाफ करते हैं और हम ये समझते हैं कि यहाँ के प्रोजेक्ट्स बाइस्ड हैं, लेकिन कम से कम बाइस्ड हैं तो सही ना, मतलब कुछ ना कुछ तो आवाज़ आती रहती है कि चलो बाइस्ड हैं, ये एक जगह लगाने के बजाय दूसरी जगह पैसे लगाते हैं। अब वहाँ पे भी नहीं लगा रहे, वहाँ के लोग भी एहतजाज कर रहे हैं। आज एक अलग सूरत हाल वहाँ पर मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर KP की आवाम को बहुत मायूसी हुई है PTI की हुकूमत से। जनाब बिल्कुल, मैं इस बात से 100%। अच्छा, मैं प्रोग्राम के आखिर में तो खबरों को शामिल कर लें। तो खेल की खबर है, इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट में भारत को 22 रन से शिकस्त देते हुए 5 मैचों की जो सीरीज़ थी उसमें 2-1 से बढ़ती हासिल कर दी है। भारत की पूरी टीम इंग्लैंड की जानिब से दिए गए सिर्फ 193 रन का टारगेट था और 170 पर भारत आउट हो गया। क्या कहेंगे सर, बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी इंग्लैंड की? बहुत अच्छा टेस्ट मैच, बहुत ही अच्छा टेस्ट मैच। 5वें दिन के आखिरी सेशन का खेल हो रहा था और ऐसा कभी लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगा और कभी ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा। टेस्ट मैच की जो अपना मज़ा है ना वो ऐसे इसी उसमें इस तरह के मैचेस में आता है। इसमें उनकी टॉप ऑर्डर पूरी नाकाम हुई। टेल एंडर्स ने उन्होंने जो है ना सहारा दिया और स्कोर बड़ा करीब ले गए, 22 रन रह गए थे
कि जिसमें कि उनको फिर आखिरी विकेट हासिल हुई। इंग्लैंड के बॉलर बुरी तरह थक गए थे और जिस तरीके से वो नज़र आ रहा था कि जब 20-22 रन का फर्क रह जाता है ना, तो फील्डिंग वाली टीम के भी हाथ पैर होते हैं। अभी इस वक्त में कोई 2 बाउंड्रियाँ लग गई होती तो मैच इधर से उधर हो जाता। बहरहाल बहुत अच्छा मैच और इंग्लैंड को शाबाश है कि इतने कम रन का डिफेंड उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया और वेरी गुड टेस्ट मैच। जनाब मनीष मंसूरी साहब, देखिए बहुत अच्छा मैच था। मैं इस हवाले से अच्छा मैच करार दूंगा कि आखिर तक चला। आमतौर पर टेस्ट मैच के अंदर इतना ज़्यादा क्रिस नहीं होता है, लेकिन ज़ाहिर हर लम्हा उसका अच्छा रहा। अब दोनों तरफ से मुकाबला बड़ा सख्त रहा है। आपको याद होगा कि जो पहला टेस्ट हुआ था उसके अंदर इंडिया ने 5 सेंचुरीज बनाई थी और उसके बाद उसके बावजूद हार गए थे, ये भी रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। और फिर जो दूसरा मैच हुआ उसके अंदर इंग्लैंड को शिकस्त हुई और अब ये तीसरा मैच फिर इसकी तरफ गया है। तो अच्छी क्रिकेट हो रही है, मेरा ख्याल है बेहतर क्रिकेट है। और ज़ाहिर है इंडिया और इंग्लैंड दोनों बड़ी अच्छी टीम, तो देखते हैं आगे क्या माहौल रहता है, लेकिन मैच बहुत अच्छा था। आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान और इंडिया की भी बहाल होगी क्रिकेट, नहीं होगी कभी? हाल फिलहाल तो नहीं हो रही। मेरे ख्याल में हॉकी टीम भी जो एशिया कप उसमें नहीं जा रही और बहुत अच्छा फैसला मैंने पूछा कि कुछ लगता है आपको? नहीं जाना चाहिए और जहाँ जहाँ इंडिया में जो मैचेस हो पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए। अच्छा जी, जाते जाते एक और खबर एंटरटेनमेंट के हवाले से शामिल कर लेते हैं। बड़ी पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत और बड़ी उम्दा अदाकारा, मैं बात कर रहा हूँ सर, जाहिर है आप दोनों तो जाहिर जानते ही इस बात को कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। हानिया आमिर और दिलजीत की जो फिल्म थी उस सरदारजी 3, उसने नई तारीख रकम कर दी है। बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़बरदस्त कामयाबी, पाकिस्तान में रिलीज़ हुई है फिल्म और ये पहली पंजाबी फिल्म है जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की है। सिर्फ 15 दिनों में 50 करोड़ रुपए की ओवरसीज़ कमाई का हदफ हासिल करने में कामयाब हो गई है। इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तानी बड़ी खूबसूरत अदाकारा, फैन है मैं जानता हूँ, आप तो ज़ाहिर है शुरू से ही हैं। नहीं, हम समझ रहे हैं, हम सबको मालूम है, देखने वालों को भी क्या मालूम है कहेंगे? कि पाकिस्तान में रिलीज़ हुई थी, देखी आपने? नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं देखूंगा। देखेंगे। और आपने तो इतना बोला हानिया आमिर के लिए हमेशा, तो मैं तो हमारी अदाकार है ज़ाहिर पाकिस्तान की, हम तो ज़ाहिर सपोर्ट। हालांकि 50 देखिए इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई। अगर इंडिया में रिलीज़ होती तो इस वक्त 200 करोड़ का बिजनेस हो चुका होता। तो ये इस तरह उनकी सेकुलर इंडिया की कली एक के बाद एक खुलती जा रही है कि भाई ये क्या है, ये किधर के सेकुलर है, कहीं के नहीं है। और दुनिया भर में इस फिल्म को पसंद किया गया और अच्छी बात है, देखनी चाहिए। और हानिया आमिर हमारी बेहतरीन अदाकार है, आपकी पसंदीदा? आप सबकी पसंदीदा, बिल्कुल। आप बताएं सर। मैंने फिल्म नहीं देखी और मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता इसमें। तुमने हानिया आमिर को भी नहीं देखा होगा? हानिया आमिर देखा? हाँ, वो आपने दिखाई थी मुझे। नहीं, मैंने तो शादी से शर्माए मत, आपने शर्माए मत, आपने बिल्कुल ठीक है, हम मान आपने तो देखी हुई ना सर? हाँ नहीं, आपने शर्माए मत। आप सुना है आसिम के साथ दोबारा डेटिंग वेटिंग भी कर रही है, इसका इल्म होगा आपको? नहीं, मुझे ये नहीं पता। अच्छा, ये तो जाहिर है आपके लिए बड़ी खबर होगी, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम का मसला है। हम कोशिश की हमने कि जो मेरे और आपके मसाइल हैं, यानी आवाम के जो मसाइल हैं, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू की जाए, हल भी पेश किया जाए कि जनाब इनका फिर हल क्या है। ये अगर सियासतदान उस तरफ देख ही नहीं रहे, कुछ करना ही नहीं चाहते, ये खुद अगर इन्वॉल्व हैं, गठजोड़ है इन लोगों का, तो फिर हम क्या करें। मेरे दोनों मज़मून ने अपनी राय दी। आप इस किस हद तक मुत्तफ़िक़ीन की आरा से हमें रहेगा इंतज़ार। प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त।